हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड से इंग्लिश की बुक, जो कि इंग्लिश की न्यू बुक है संतु, इसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है नाइट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमको एक पिक्चर स्टोरी दी गई है, द स्काई। इसे हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो पहले इस पिक्चर को समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बाज़ार का चित्र है और इसके अंदर कुछ शॉप्स है, कुछ लोग हैं जो कि ये अपने भेड़ को, अपनी बकरियों को लेके जा रहे हैं। यहाँ पर बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी के ऊपर ये कुछ सामान लेके जा रहे हैं, कुछ बोरियां पड़ी हैं। देन यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं जो कि एक गेम खेल रहे हैं, स्पिनिंग टॉप्स गेम है। यहाँ पर एक मैन है जो फ़ोन पे बात कर रहा है। यहाँ पर एक लेडीज़ है जो कि अपने डॉगी को लेके जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर साइकिल पर एक आदमी कुछ सामान लेके जा रहा है। यहाँ देखिए हमको दो डस्टबिन दिख रहे हैं, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। तो जो ब्लू डस्टबिन होता है वो जो वेस्ट होता है ना, जो कचरा होता है, सूखा कचरा, उसके लिए होता है, जबकि ग्रीन डस्टबिन हमेशा गीले कचरे के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग भी समझना होगा। तो ब्लू डस्टबिन जो है वो ड्राई वेस्टेज के लिए एंड ग्रीन इज़ वेट वेस्टेज। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक स्टडी पॉइंट बना हुआ है, स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर देखिए कुछ शॉप्स है। यहाँ पर कुछ कपड़े सुखाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में एक आदमी है जिसके एक ब्लैक चश्मा लगा है, उसके हाथ में एक छड़ी है। तो ये एक ब्लाइंड पर्सन है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर्स। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर को देखते हुए आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पर स्पेस कम है तो हम एक ब्लैंक पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा इजी रहे। सो क्वेश्चन 1 इज, व्हाट कैन यू सी ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट्स। आपको स्ट्रीट के दोनों साइड पर आप क्या देख रहे हैं? तो इसका आंसर होगा आई कैन सी शॉप्स एंड पीपल मूविंग अराउंड बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट, both sides of street. Next है, why are there two dustbin? Do you know why one is blue and the other is green in color? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लू डस्टबिन जो होता है वो ड्राई वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ग्रीन वेट वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर टू डस्टबिन बिकॉज टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। The blue one is for dry waste and green one is for wet waste. नेक्स्ट है
वाई इज़ द मैन इन डार्क ग्लासेस होल्डिंग ए वाइट स्टिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर एक आदमी ने डार्क ग्लासेस क्यों पहने हैं और अपने हाथ में वाइट स्टिक क्यों पकड़ रखी है। बिकॉज he is blind person and he holding a white stick to find the way to move. To find the way to move. उसने अपने हाथ में स्टिक इसलिए पकड़ी है ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है, डू यू नो विच टॉय द बॉयज़ आर प्लेइंग। तो इस पिक्चर में कुछ बॉयज़ है, वो कुछ गेम खेल रहे हैं ना, तो कौन सा गेम खेल रहे हो आपको बताना है। तो वो गेम है स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बुलोक कार्ट्स आर देयर इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में कितनी बैलगाड़ी आपको दिख रही है। तो यहाँ हमको सिर्फ एक ही बैलगाड़ी दिख रही है, ओनली वन। सिर्फ एक ही बैलगाड़ी है, तो इसका आंसर होगा ओनली वन। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट एनिमल इन द पिक्चर। तो कौन कौन से एनिमल्स है इस पिक्चर में। सो यहाँ पर इसमें कैट है, डॉग है, बुल है एंड गॉट्स है। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 नाइट, ये एक पोएम है, इसको रीड करते हैं। द सन दैट शाइन्स ऑल द डे सो ब्राइट, आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट। इट सिंग बिहाइंड ए डिस्टेंट हिल एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रो डार्क एंड स्टिल। देखिए, सन का मतलब होता है सूरज, शाइन्स का मतलब होता है चमकना, चमकना एंड ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। सिंक का मतलब होता है डूबना। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। हिल का मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ी। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रो डार्क एंड स्टिल। डार्क का मतलब होता है अंधकार। स्टिल का मतलब होता है शांत। तो इस पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग है, तो अब इस पैराग्राफ को समझते हैं हम। द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट। सूरज जो सारे दिन इतना चमकीला चमकता है। सूरज दैट शाइन्स ऑल द डे का मतलब होता है सारे दिन, जो इतना चमकीला चमकता है। आई वंडर वेयर इट गोज़ एट नाइट, और मुझे आश्चर्य होता है, वंडर मतलब आश्चर्य होना, वेयर इट गोज़ एट नाइट, कि वो रात में कहाँ चला जाता है। इट सिंग बिहाइंड ए डिस्टेंट हिल। सिंग का मतलब डूबना, यह दूर एक पहाड़ी के पीछे डूब जाता है। डिस्टेंट हिल मतलब दूर एक पहाड़ी के पीछे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रो डार्क एंड स्टिल, और सारा संसार, ऑल द वर्ल्ड मतलब सारा संसार अंधकारमय और शांत हो जाता है।
तो इस पोएम में बच्चे को क्या आश्चर्य हो रहा है कि सूरज जो सारे दिन इतना चमकता रहता है, उसे आश्चर्य होता है कि आखिर ये रात में चला कहाँ जाता है, और फिर दूर एक पहाड़ी के पीछे डूब जाता है, जिससे कि सारा संसार जो है अंधकारमय और शांत हो जाता है। And then I go to bed and sleep until the day begins to peep, and when my eyes open, I see the sun is shining down on me. And then, और फिर I go to bed and sleep, मैं बिस्तर पर जाकर सोता हूँ, मतलब I go to bed का मतलब बिस्तर पर जाकर सोना। Until, जब तक, वो बिस्तर पर कब सोता है? Until the begins to peep, जब तक कि दिन ढलने ना लगे। पीप का मतलब होता है ढलना। एंड व्हेन माई आइज ओपन, और जब मैं अपनी आँखों को खोलता हूँ, आई सी द सन इज़, मैं देखता हूँ कि सूर्य मेरे ऊपर चमक रहा है। शाइनिंग डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर चमक रहा है। एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप, और फिर जब मैं बिस्तर पर जाकर सो जाता हूँ, जब तक दिन ढलने ना लगे। अनटिल द डे बिगिन टू पीप मतलब जब तक दिन ना ढलने लगे। एंड व्हेन माई आइज ओपन, और जब मेरी आँख खुलती है। कब खुलती है? जब वो सोकर उठता है और सुबह सवेरे जब उसकी आँख खुलती है, वह देखता है आई सी द सन इज़, मैं देखता हूँ कि जो सूर्य है शाइनिंग डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर चमक रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यू वर्ड्स दे रखे हैं। तो वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, डिस्टेंट का मतलब दूर, और पीप का मतलब होता है ढलना। आंसर द फॉलोइंग्स। वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे? दिन ढलने के बाद सन कहाँ चला जाता है? द सन sink behind the hill after end of the day. After end of the day. तो दिन ढलने के बाद सूर्य पहाड़ी के पीछे जाकर डूब जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग नीड द सन एंड वाई? इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिसको सूर्य की ज़रूरत पड़ती है और क्यों? तो फर्स्ट है सनफ्लावर्स, नेक्स्ट टॉयस है, प्लांट्स है, टेबल है और चिल्ड्रंस है। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स है या जितने भी लिविंग थिंग्स है, ओके, लिविंग थिंग्स मतलब जिनको भी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी को सूर्य की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सनफ्लावर्स, ये एक पौधा होता है और इसको जब तक धूप नहीं होगी तो ये बढ़ नहीं सकता है। तो सनफ्लावर्स हो गया, प्लांट्स हो गए, और चिल्ड्रंस बच्चे, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, एंड टॉयज़ भी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको सूर्य की ज़रूरत पड़ती है, सन की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सनफ्लावर, children and plants need sun because living beings, क्योंकि वो लिविंग बींग्स है। नेक्स्ट, द पोएम टॉक अबाउट द सन इन द स्काई। वॉट एल्स डू यू सी वन यू लुक अप द स्काई? इस पोएम में कहा गया है कि आसमान में सूरज है। वॉट एल्स डू यू सी, आप क्या क्या देखते हैं जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं? तो देखिए हम क्या क्या देखते हैं। आई सी ब्लू स्काई, sun and
क्लाउड। तो हम ब्लू स्काई देखते हैं, सन देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं, एंड आप लिख सकते हैं बर्ड्स, है ना, जो आसमान में बर्ड्स उड़ते हैं वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर्स। व्हाट डिफरेंट कलर डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सनसेट होता है मतलब सूर्य डूबता है, या सनराइज होता है जब सूर्य उगता है ना, सुबह सुबह, तो आपको कौन से डिफरेंट कलर दिखाई देता है? तो वी सी ऑरेंज और रेडिश कलर। इसका आंसर होगा वी सी ऑरेंज एंड रेडिश कलर in the sky. नेक्स्ट है, नेक्स्ट व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट। आप जब रात में स्काई की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? तो वी सी मून एंड स्टार्स। वी सी मून एंड स्टार्स at night. Next, how do you feel when you open your eyes in the morning? जब आप सुबह अपनी आँख खोलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? I feel very happy and refreshing in the morning. सुबह उठने पर मुझे काफ़ी अच्छा, बहुत ही खुशनुमा और रिफ्रेशिंग फील होता है। नेक्स्ट, इमेज ए डे व्हेन द सन डज नॉट कम आउट, टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। इमेज कीजिए अगर किसी दिन अगर सूरज बाहर नहीं आता है, सूर्य उदय नहीं होता है, तो क्या होगा? टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। तो आपको बताना है कि वो दिन कैसा होगा। तो आपको क्या बताएंगे आप कि अगर सूरज नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली अंधेरा हो जाएगा चारों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे देयर विल बी डार्कनेस ऑल अराउंड। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। नेक्स्ट, लेट अस प्ले ए गेम। एक गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले ए फन गेम कोल्ड आई स्पाई। हमको एक मज़ेदार गेम खेलना है जिसको कहते हैं आई स्पाई। वी आर गोइंग टू टेक टर्न टू बी स्पाई। और हम सभी को एक एक टर्न मिलेगा स्पाई बनने का। द स्पाई सीक्रेटली चूज समथिंग इन द रूम एंड गिव एवरीवन क्लू। तो जो स्पाई होगा उसको सीक्रेटली कुछ मतलब चुपके से कोई चीज़ को ऐसे चूज़ करना है कमरे के अंदर से, एंड गिव एवरीवन ए क्लू, और उस दूसरे जितने भी बच्चे होंगे उनको क्लू देना है। द स्पाई स्टार्ट बाय सेइंग। तो जो स्पाई होगा वो ये कहना शुरू करेगा, आई स्पाई विथ माई लिटिल आई समथिंग दैट इज़, कि मैं अपनी छोटी आँखों से कुछ देख रहा हूँ। वो समथिंग कुछ दैट इज़ मतलब वो कुछ ऐसा हो सकता है, एंड गिव क्लूज, और उसको क्लू देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्पाई समथिंग दैट इज़ ब्लू। मैं कुछ ब्लू देख रहा हूँ। देन एवरीवन लुक्स अराउंड द ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट इज़ ब्लू। फिर सभी जो भी लोग होंगे उनको ट्राई करना है ऐसी चीज़ें ढूंढने में जो कि ब्लू कलर की है। मे बी इट्स अ पेन, वो पेन हो सकता है, वो चेयर हो सकती है, इवन समवंस शर्ट, या फिर वो किसी का शर्ट भी हो सकता है। इफ़ इट्स ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो, थोड़ा सा समझ में ना आए, है ना, राइट चूज़ करने में ऑब्जेक्ट को, तो स्पाई कैन गिव मोर क्लूज। तो जो स्पाई बनेगा वो ज़्यादा क्लू दे सकता है। द चाइल्ड हु गेसेस राइट बिकम ए न्यू स्पाई। और जो बच्चा सबसे ज़्यादा गेस करेगा, है ना, सबसे ज़्यादा चीज़ें बताएगा, वो अगला न्यू स्पाई बनेगा। कीप प्लेइंग टॉकिंग टर्न बीइंग स्पाई। तो ये खेलते रहना है, टॉकिंग टर्न
बीइंग स्पाई एंड गेसिंग अंटिल एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी स्पाई। और ये तब तक खेलना है और इसमें सभी का चांस आएगा एक एक बार और सभी को एक एक मौका मिलेगा चांस टू बी स्पाई बनने का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई स्पाई ए फ्यू स्टार्स इन द स्काई। द वर्ड स्पाई बिगिन विथ SP। ये वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो SP से स्टार्ट हो रहा है। द वर्ड स्टार बिगिन विथ स्टार्स बिगिन विथ ST। द वर्ड स्काई इज बिगिन विथ SK। नाउ से दिस वर्ड अलाउड। तो अब आपको ये जो कुछ वर्ड है उनको तेज़ी से बोलना है। तो सबसे पहला है स्टार, स्ट्रॉम, स्टोर, स्टैंड, स्टिक, स्टेयर, स्पून, स्प्लैश, स्पिन, स्किन, स्केट एंड स्काई। रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड सर्कल वर्ड दैट आर फाउंड इन द स्काई। आपको यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि इसमें से आपको स्काई में क्या क्या दिखते हैं। तो सबसे पहले हमको स्टार्स दे रखे हैं, तो यस स्टार्स हमको दिखते हैं। नेक्स्ट सन, क्लाउड भी दिखते हैं। कंप्यूटर नहीं होता है। स्ट्रॉम यानी होता है आंधी तूफान, तो वो भी हमको आकाश में दिखाई देता है। बाईसाइकिल नहीं होगी, फ्लावर्स नहीं होंगे, शूज़ नहीं होंगे, स्टोर भी नहीं होगा। मून हमको दिखाई देता है स्काई में। रेनबो भी दिखाई देता है। स्टैंड नहीं होगा। रेन हमको दिखाई देती है और मंकी नहीं होगा। नेक्स्ट एड सम टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके आगे आपको सन SUN सन वर्ड ऐड करना है और इससे ये नया वर्ड बन जाएगा। राइट देम इन द स्पेस गिवन। तो आपको ये स्पेस दे रखा है उसमें लिखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा ये सन लाइट, सन फ्लावर, सन रेज, सनसेट, सनराइज, सन ग्लासेस एंड संडे। सो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो बेशक आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।